नमस्कार प्यारे छात्रों। आज हम अपने पहले अध्याय के तीसरे दोहे के विषय में अध्ययन करेंगे। कबीरदास जी ने इस दोहे में थोड़ी भावात्मक शैली का प्रयोग करते हुए हमें यह संदेश दिया है कि जब व्यक्ति के अंदर अहंकार समाप्त होगा तभी उसे सच्चा सुख मिलने वाला है और तभी उसे ईश्वर प्राप्ति होने वाली है। मनुष्य में मैं यानी कि अहंकार, यह वाला भाव कभी भी उसे सच्चे सुख और उस ईश्वर प्राप्ति तक नहीं पहुंचने देता है। इसलिए जब तक मनुष्य के अंदर ये मैं वाला भाव है, जब तक ये अहंकार वाला भाव है, तब तक उसे सुख प्राप्त नहीं होने वाला। यहाँ आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही सच्चा सुख कबीरदास जी ने बताया और कहा भी कि जब यह जीवात्मा को उस सच्चे परमात्मा से मिलन का अवसर मिलता है तभी उसे सच्चा सुख मिलता है। कबीरदास जी खुद भी यही कहते हैं कि मेरे विषय में चाहे कोई कुछ भी कह ले, मेरे हृदय में तो वही परमात्मा निवास करता है। ऐसा कहकर कबीरदास जी ने इस आत्मा और उस परमात्मा के एक ही होने का संदेश दिया है। वह परमात्मा सबके कण कण में है, संसार के कण कण में है, वही हमारे अंदर भी है। ऐसे भाव यहाँ व्यक्त होते हैं। तो बिना देरी किए आज के अध्ययन को शुरू करते हैं। दोहा है, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जी, भावे कोई कछु कहे मेरे ही निज पीव कबीरा, मेरे ही निज पीव। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जी, भावे कोई कछु कहे मेरे ही निज पीव कबीरा, मेरे ही निज पीव। छोड़े का मतलब त्यागता है। जब यह मनुष्य अभिमान यानी कि अहंकार, मैं का भाव को सुखी भया सब जीव, सुखी का मतलब सुखी, भया का मतलब हो जाता है, सब का मतलब सभी, जीव का मतलब लोग, कि संसार के सभी लोग सभी प्रकार से सुखी हो जाते हैं जैसे ही उनके अंदर से मैं यानी कि अहंकार का भाव तिरोहित होता है, नष्ट हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं, भावे का मतलब अच्छा लगे। कोई यानी कि कोई भी, कछु यानी कि कुछ भी, कहे का मतलब कहे, मेरे अर्थात कबीर के, हिये का मतलब हृदय में, निज का मतलब मेरे, मेरे किसके, कबीर के, पीव का मतलब होता है प्रियतम यानी कि ईश्वर परमात्मा, मेरे ही निज पीव। ऐसा कहकर कि मेरे हृदय में तो मेरे प्रियतम ईश्वर निवास करते हैं, ऐसा कहकर कबीरदास जी ने यह भाव व्यक्त किया है कि यह जो आत्मा है जो हमारे अंदर है और वो जो परमात्मा है, ये दोनों एक ही हैं। इन दोनों का मिलन से ही व्यक्ति को सच्चा सुख मिलता है। ये भाव मेरे ही निज पीव इस पंक्ति के भाव से समझ में आते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे सुख एवं परमात्मा प्राप्ति के लिए अहंकार का त्याग करना आवश्यक होता है। यदि आपको सच्चा सुख चाहिए, उस परमात्मा से मिलन चाहिए, तो आपके अंदर जो आपका सबसे बड़ा शत्रु बैठा है जिसका नाम अहंकार है, उसे आपको त्यागना होगा। ऐसे भाव स्पष्ट करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने अंदर के अहंकार के भाव को त्यागता है तो वो सभी प्रकार से सुखी हो जाता है। सभी लोग सभी प्रकार से सुखी हो जाएंगे जब वो अपने अंदर छिपे बैठे अहंकार के भाव को त्याग देंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे विषय में किसी को कुछ भी कहना हो वो खुशी खुशी कहे, जिसको जो अच्छा लगे मेरे विषय में वो कहे,
मेरे हृदय में तो मेरे परमात्मा निवास करते हैं, अर्थात मैं इस जीवात्मा और परमात्मा को एक ही समझता हूँ और वह परमात्मा मेरे अंदर है। ऐसा कहकर कबीरदास जी यह बताना चाहते हैं कि यह हमारी जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। इस संसार के कण कण में उस परम तत्व, उस ईश्वर की सत्ता है। अगर उस तक पहुंचना है तो आपको अपने अंदर के अहंकार को त्यागना होगा। जैसे ही आप इस अहंकार को त्यागोगे तो आपकी यह आत्मा उस परमात्मा से मिलन के सच्चे सुख को प्राप्त करेगी। इस तरह आपको परमात्मा का मिलन और सुख, ये दोनों चीजें प्राप्त हो जाएंगी। एक बार दोबारा बताता हूँ। प्रस्तुत दोहे में संत कवि कबीरदास जी ने सच्चे सुख एवं परमात्मा प्राप्ति के लिए अहंकार का त्याग करना आवश्यक होता है, इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा है कि व्यक्ति जब अहंकार को त्यागता है तो वो सभी प्रकार से सुखी हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसको जो अच्छा लगे मेरे विषय में कहे, मेरे हृदय में तो मेरे परमात्मा निवास करते हैं। अर्थात कबीरदास जी के हृदय में उनके ईश्वर निवास करते हैं। उनको उनकी आत्मा, परमात्मा दोनों वे एक ही समझते हैं। इस तरह उन्हें परमात्मा से मिलन का सच्चा सुख प्राप्त हुआ। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या करने के लिए सबसे पहले हम अंश लिखेंगे। अंश लिखने के लिए शुरुआत के 2-3 शब्द, बीच में डैश 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 और अंतिम 2-3 शब्द। इसके बाद आप कठिन शब्दार्थ लिखोगे जो आपके सामने लिखे हुए हैं, 1 या 1.5 लाइन में लिखना है। इसके बाद आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में 3 बातें बतानी है: पुस्तक का नाम, पाठ का नाम, कवि का नाम। जैसे प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित कवि कबीरदास जी द्वारा रचित संतवाणी नामक अध्याय से उद्धृत है। इसके बाद आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग में आप लिख सकते हो, सच्चे सुख एवं परमात्मा प्राप्ति के लिए अहंकार का त्याग करना आवश्यक बताया है। इसके बाद आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या करने में आप क्या लिखोगे कि प्रस्तुत काव्यांश में संत कवि समाज सुधारक कबीरदास जी ने कहा है कि सच्चे सुख और परमात्मा की प्राप्ति के लिए अहंकार का त्याग आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने अंदर के इस मैं के भाव को अर्थात अहंकार को त्यागता है तो वो सभी प्रकार से सुखी हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि कोई मेरे विषय में भले कुछ भी कह ले, मेरे हृदय में तो मेरे परमात्मा निवास करते हैं। ऐसा कहकर कबीरदास जी ने इस जीवात्मा और परमात्मा के एक ही भाव का वर्णन किया और बताया कि यही आत्मा परमात्मा का मिलन सच्चा सुख देने वाला होता है। इसके बाद आप विशेष लिखोगे। विशेष में 2 बातें सामान्य रूप से चलेंगी। जैसे भाषा सरल सुबोध मिश्रित भाषा का प्रयोग हुआ है, साधुकड़ी भाषा है, इसके अंदर भावात्मक शैली है, दोहा छंद है। अर्थ संबंधी विशेषताएं एक तो ऊपर लिखी है, इसे थोड़ा सा बदलोगे तो एक अर्थ संबंधी विशेषता हो जाएंगी। इस दोहे में अहंकार के त्याग को ही श्रेष्ठ बताया है, परम सुख और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया है। मेरे ये निज पीर, ऐसा कहकर कबीरदास जी ने जीवात्मा और परमात्मा के एक ही भाव का वर्णन किया है। इस तरह से आप इसके विशेष भी बना सकते हो। आज आपका गृह कार्य यही है। इस दोहे को आपको पढ़ना है, समझना है, इसकी व्याख्या को अपनी कॉपी के अंदर सहप्रसंग लिखना है। यदि कोई दिक्कत आए तो फिर मुझसे पूछें। एमपीएस विद्यालय आप सभी के सफल एवं उज्जवल भविष्य कामना करता है। आप सभी प्रसन्न रहें, खुश रहें, अपने अध्ययन में जुटे रहें। धन्यवाद।